रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। आज गैस हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.6 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से इजीली समझ सकते हैं। क्लियर है? तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 5/x-1 प्लस का 1/y-2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 6/x-1 माइनस का 3/y-2 इज इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहां से सॉल्यूशन डालेंगे। लेट 1/x-1 इज इक्वल टू p, कॉमा 1/y-2 इज इक्वल टू q। क्लियर है? अब इसको देखिए आप, ये 5/x-1 लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम लोग 5 इंटू 1/x-1 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 5 बन जाए, 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो 5/x-1 आ जाएगा, प्लस का 1/y-2 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 2। और अब यहाँ इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/x-1 लिख सकते हैं ना। फिर माइनस का इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/y-2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, ऑलरेडी लिखा हुआ। बात क्लियर है? अब इसके बाद में हम लोग देखिए 1/x-1 को p लेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे p पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5p प्लस का 1/y-2 को हम लोग q लेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे q पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर ए, मैंने इसको दे दिया। क्लियर है? अब ये हम देखते हैं 6 इंटू 1/x-1 है, तो 1/x-1 को हम लोग p लेट कर चुके हैं, जब यहाँ पे p पुट कर देंगे तो आ जाएगा 6p, माइनस का ये एज इट इज है। ये 3 इंटू 1/y-2 है, तो 1/y-2 को हम लोग q लेट कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा 3q इज इक्वल टू 1 एज इट इज लिखा हुआ। ये इक्वेशन नंबर बी हो गई। अब हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन लीनियर में चेंज हो चुकी हैं। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ मेथड अप्लाई करें और p और q की वैल्यू निकालें, वहां से x और y की वैल्यू क्लियरली निकल सकती है। समझ गए? तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो यहां से देखिए p का कोफिशिएंट 5 है, यहां पे p का कोफिशिएंट 6 है, तो बराबर नहीं है ना। यहां पे q का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे q का कोफिशिएंट 3 है, ये भी बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग बराबर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे q का कोफिशिएंट 3 है, अगर इक्वेशन a में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 3q बन जाएगा, तब हमारे कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन a, मतलब इक्वेशन a में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 5p हो जाएगा, प्लस का 3q हो जाएगा इज इक्वल टू, जब RHS में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा 3 5 15p हो गया, प्लस का 3q एज इट इज लिखा हुआ है इज इक्वल टू 3 2 6 हो गया, इक्वेशन नंबर सी दे दिया। क्लियर है? अब इक्वेशन बी और सी को देखिए, q का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पे q का कोफिशिएंट प्लस का 3 है, तो सिंपल सी बात है, साइन भी अपोजिट है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, एक एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो यहां से हम देखते हैं, एडिंग इक्वेशन बी एंड सी, बी और सी को ऐड करिए। इक्वेशन बी क्या है, 6p माइनस का 3q इज इक्वल टू 1, और ये c क्या है, 15p प्लस का 3q इज इक्वल टू 6। ऐड करने में क्या होता है कि जो नीचे वाली इक्वेशन होती है इसके साइन चेंज नहीं होते हैं, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते तब साइन चेंज होते। क्लियर है?
तो माइनस का 3q प्लस का 3q दोनों कट गए। अब ये 15p है, ये 6p है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 21p हो जाएगा इज इक्वल टू 6 में 1 ऐड करिए तो 7 हो गया। यहाँ से अगर p की बात करें तो p इज इक्वल टू 7/21। क्यों? 21 p के मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 7 बन जा 7, 7 3 से 21, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 आ गई। क्लियर है? अब p की वैल्यू 1/3 चाहे इक्वेशन c में पुट करिए चाहे b में पुट करिए, जहां आपका मन हो वहां पुट करिए, वहां से q की वैल्यू इजिली निकल सकती है। क्लियर है? अब हम लोग पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन b, हम b में पुट कर रहे हैं, आप चाहे c में करें चाहे जिसमें करें, दोनों से वैल्यू इक्वल ही आएगी। क्या लिखा हुआ? 6p, तो 6 इंटू p की वैल्यू क्या है? 1/3 है, माइनस का 3q एज इट इज लिख दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 ये लिखा हुआ। क्लियर है? अब देखिएगा 3 2 6 कट जाएगा ना, तो क्या बचा हुआ? 2 माइनस 3q इज इक्वल टू 1 बच गया। अब यहां से अगर q की वैल्यू निकालें तो माइनस का 3q इज इक्वल टू प्लस का 2 इक्वल को उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, 1 माइनस 2 हो जाएगा। यहां से माइनस का 3q इज इक्वल टू प्लस का 1 है, माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बच जाएगा। क्लियर है? माइनस से माइनस कट गया। अगर यहां से हम q की बात करें, q इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। 1/3 कैसे भाई? q के मल्टीपल में 3 है ना, इक्वल उधर जाएगा तो अपॉन हो जाएगा। क्लियर है? p और q की वैल्यू निकल चुकी हैं। अब हम लोग ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? ये देखिए 1/x-1 को हम लोग p लेट कर चुके थे और 1/y-2 को हम लोग q लेट कर चुके थे, तो यहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे। ATQ 1/x-1 इज इक्वल टू p था ना, तो 1/x-1 इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है? 1/3 है। क्लियर है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 3 1 जा 3 इज इक्वल टू x-1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो x-1 ही आएगा। अगर यहां से x की वैल्यू निकालें तो माइनस का 1 इक्वल को उधर प्लस का 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। क्लियर है? अब देखिए 1/y-2 इज इक्वल टू q था, तो 1/y-2 इज इक्वल टू q, तो यहां से 1/y-2 इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है? 1/3 है, 1/3 पुट कर दिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू y-2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो y-2 ही आएगा। अब y की अगर यहां से हम वैल्यू निकालें तो माइनस का 2 इक्वल के उधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। यही वैल्यूज हमको फाइंड करनी थी। क्लियर है ना? बस अब गैस हम लोग 4th पार्ट के बाद में 5th पार्ट देखते हैं। क्या है? 7x-2y टोटल अपॉन xy इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? 8x प्लस 7y टोटल अपॉन xy इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है? अब देखिएगा हम सबसे पहले बाई पार्ट करते हैं। बाई पार्ट का मतलब क्या है? 7x के अपॉन में भी xy करते हैं और 2y के भी अपॉन में xy करते हैं, मतलब दोनों के अपॉन में अलग अलग करते हैं। 7x अपॉन xy माइनस का 2y अपॉन xy। क्लियर है? इज इक्वल टू 5 एज इट इज लिखा हुआ है, और इसमें भी दोनों के अपॉन में xy करते हैं। 8x अपॉन में xy प्लस का 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15 है। अब यहाँ से देखिए x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 7/y बच गया, माइनस का 2/x बच गया, इज इक्वल टू 5 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बचा? 8/y बच गया, प्लस का 7/x बच गया, इज इक्वल टू 15 बच गया। क्लियर है? अब देखिए जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 1/x और 1/y को कुछ लेट करके, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 7/y है, सेकेंड क्या है? 2/x है, तो 1/y को हम लोग कुछ लेट करते हैं। लेट
1/y इज इक्वल टू पी लेट कर लिया और 1/x इज इक्वल टू क्यू लेट कर लिया। क्लियर है। अब इसको देखिए 7/y को क्या हम लोग 7 इंटू 1/y लिख सकते हैं, माइनस का 2/x को 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? 2 इंटू 1 क्या क्या होगा, 2 होगा ना, 2 1 ज़ा 2, 2/x वही लिखा हुआ है इज इक्वल टू 5 एज इट इज है। क्लियर है। अब 8/y को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 इंटू 1/y प्लस का 7/x को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 1/x इज इक्वल टू 15 एज इट इज लिखा हुआ। क्लियर है ना। अब 1/y को यहां से देखिए p पुट कर देंगे तो यहां क्या जाएगा 7p माइनस का 1/x है ना, 1/x को हम लोग क्यूलेट कर चुके हैं तो 2q हो जाएगा इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर ए हो गई। क्लियर है। अब यहाँ 1/y को हम लोग p लेट कर चुके हैं तो क्या हो जाएगा 8p हो जाएगा प्लस का 1/x को हम लोग q लेट कर चुके हैं तो 7q हो जाएगा इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर बी हो गई। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन लीनियरिटी में चेंज हो चुकी हैं। जब लीनियर में चेंज हो गई तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको अच्छा लगे मेथड, जो आप प्रिफर करें, जो आपको इजी लगे वो यहाँ पे आप अप्लाई करें। पी और क्यू की वैल्यू निकालें। जब पी और क्यू की निकल जाएंगी तो फिर इस रिलेशन से हम लोग एक्स और वाई की भी इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। नहीं है तो बनाओ। यहाँ पे देखिए p का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पे p का कोफिशिएंट 8 है तो इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे q का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे q का कोफिशिएंट 7 है, ये भी इक्वल नहीं है तो इक्वल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, अगर इक्वेशन a में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें, हम q के इक्वल कर रहे हैं। अगर इक्वेशन a में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें 7 2 ज़ा 14 और इक्वेशन b में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 7 ज़ा 14। क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन a। ठीक है। और इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई करिए। जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 इंटू 7p माइनस का इसमें करिए 7 इंटू 2q इज इक्वल टू, इसमें भी तो 7 सी होगी ना, 7 इंटू 5 क्या आ जाएगा 7 7 जा 49p हो जाएगा, 49p हो जाएगा माइनस का 7 2 जा 14q हो जाएगा इज इक्वल टू 7 5 जा 35 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सी आ गई। क्लियर है। ये 49 लिखा हुआ है। अब हम लोग इस इक्वेशन बी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन बी। क्लियर है। इक्वेशन बी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 8p प्लस का आगे 2 इंटू आगे मल्टीप्लाई करिए 7q इज इक्वल टू 2 इंटू 15। क्लियर है। 2 8 जा 16p हो जाएगा प्लस का 2 7 जा 14q हो जाएगा इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर डी हो गया। क्लियर है। अब इक्वेशन सी को देखिए, इक्वेशन डी को देखिए। यहाँ पे q का कोफिशिएंट 14 है, यहाँ पे q का कोफिशिएंट 14 है, मतलब कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं और साइन भी अपोजिट है। जब साइन अपोजिट होता है उस कंडीशन में दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाता है। क्लियर है ना। तो ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन सी एंड डी। क्लियर है। सी और डी को ऐड करिए। ऐड करने में ये क्या 49p माइनस का 14q इज इक्वल टू 35। अब नीचे इस इक्वेशन को लिख दीजिए 16p प्लस का 14q इज इक्वल टू 30। अब देखिए ऐड करने में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होते हैं तो ये माइनस का 14q ये प्लस का 14q दोनों कट जाएंगे। 49 में हम लोग जब 16 को ऐड कर देंगे तो 65p इज इक्वल टू,
और जब 35 में 30 को ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। यहाँ से अगर p की बात करें तो 65 तो एज इट इज़ है, ये 65 अपॉन में चला जाएगा, क्यों, p के मल्टीप्लिकेशन में है तो अपॉन में हो गया, तो p की वैल्यू 1 आ गई। 65 कट गया, p की वैल्यू 1 है। क्लियर है। अब p की वैल्यू चाहे इक्वेशन c में रखिए चाहे d में रखिए, वहाँ से q की वैल्यू इजिली आ जाएगी। पुट p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन c में पुट कर रहे हैं p की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 49 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 49 ही रहेगा। 49 माइनस का 14q एज इट इज़ है इज इक्वल टू 35। क्लियर है ना। अब यहाँ से हम देखिएगा 14q की अगर वैल्यू निकालें तो प्लस का 49 इक्वल उधर गया तो माइनस का 49, 35 माइनस 49 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 14q इज इक्वल टू 49 से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। क्लियर है। माइनस से माइनस कट गया, और अगर यहाँ से q की बात करें तो 14/14 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और q की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है ना। तो q इज इक्वल टू 1 हो गया। बात डाइजेस्ट है ना। अब देखिए p और q दोनों की वैल्यू 1 आई हुई है और हमने p और q को कुछ लेट किया था। देखिए 1/y इज इक्वल टू p था, 1/x इज इक्वल टू भी q था। क्लियर है। तो यहाँ से हम देखते हैं 80q, तो यहाँ से हम देखते हैं 80q मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x इज इक्वल टू p हम लेट कर चुके थे, तो 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू 1 ही है तो 1 रखेंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है। और 1/y हम लोग q लेट कर चुके थे, तो 1/y इज इक्वल टू q की भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से जब रेसिप्रोकल करेंगे तो y इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा, क्यों, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। क्लियर है ना बात। यही x और y की वैल्यू हमको चाहिए थी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।